विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। सुंदर, बढ़िया। और गुरुजी मैं गांव के ना लोग, हम लोग करते हैं ना, हम लोग ऐसे कर देते हैं ना कि बीमारी बना देते हैं। खुश रहिए। कौन बीमारी बना देता है? कहीं लोग करा के डाल देते हैं, कहीं कुछ कर ये लोग कर ना पाए, कमा खा ना पाए। हाँ, लोग तो चाहते ही हैं कि आप नशे में ऐसे उलझ जाएं कि कमाए ना, गरीब ही बने रहें। भारत में कुछ लोग ऐसी बुद्धिजीवी के लोग हैं जो सदा आपको गरीब बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी गरीबी से उन्हें फायदा होगा। इसलिए जो नशा कर रहे हैं, चुनाव में शराबें क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि नेता चाहते हैं कि पब्लिक मूर्ख बनी रहे। घर में कोई नशा, माँ का परिवार लोग को एक पैसा भी नहीं दिया है, और हम लोग का भी माँ का तरफ का भाई बहन को किसी को भी नहीं दिया है। हाँ, तो इसमें क्या हुआ है, दूसरी माँ का जो भाई बहन लोग हैं उन लोग क्या किया है मुझको। ये पारिवारिक मैटर है, इसे आप लोग समझिएगा। इसमें मैं आपकी क्या सेवा करूं ये बता दूं। पारिवारिक मैटर है, जो हड़प लिया है उससे बात करो कि भाई दे, नहीं दे तो पुलिस कंप्लेंट करो, अधिकार से लो, लेना तो पड़ेगा। इसको पारिवारिक मैटर है, इसलिए परिवार को परिवार की तरीके से सुलझाओ। कोई आध्यात्म जगत से प्रश्न हो तो वो बताओ, हम उसकी सेवा करें। परिवार के विषयों में क्या बात करें बताओ। खड़ा खा गया, हड़प गया, गलत है, पर आप ही उसे सबक दो। क्यों खाया? माता पिता को, जो दो माँ में से एक माँ को तो नहीं, मेरी अपनी माँ को और पिताजी को कुछ जो ओझा गुनी जो होता है ना, उस तरीका उन लोग से सहायता लेकर के दवा से खत्म कर दिया है। अच्छा। माता पिता को। अच्छा, मैं ये चीज को ही इस संसार में सभी को बताना चाहता हूँ, जो एक बेटा और बहू मिल के अपने सास और ससुर को दवा से बिस्तर में गिरा देता है और उसको खत्म कर देता है, और खत्म करके वो सारा प्रॉपर्टी अपने आप अपना नाम में करा लिया है। सही है। और इतना कराने के बाद वो जो दूसरी माँ का जो नहीं मिला है कुछ भी दो पैसा, तो उन लोग मेरा ऊपर में बदनामी करके, और मेरा कोई बात नहीं, आप जिसको जिस तरीके से इसे सुलझाना बताएं। अभी देखो सामने खड़े हो, बताओ बताओ ना, सामने तो खड़े हो, अब और क्या चाहिए? बोलो बेटा। हाँ, हो जाएगी, कार्यालय में बात कर लेना। हाँ, और देखिए तो हम तो शॉर्टकट भी करेंगे, शॉर्टकट ही बोलेंगे। भगवान का ही करना, घर परिवार ना ले जाए। हाँ, तो फिर हो जाएगी, कार्यालय में बात कर लीजिएगा। अभी हम प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे, अंदर मिल लीजिएगा। खुश रहिए। ठीक है, चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो। गुरुजी, मैं शिलोंग में रहता था तो मैं सब मीट मछली अंडा सब कुछ खाते थे, और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं पुलिस। अब आप लोग बैठ जाओ, या तो मिल ही लो या प्रश्नोत्तरी कर लो। अभी मिलेंगे, मिलने का टाइम अंदर है, आप प्रश्नोत्तरी में बिल्कुल डिस्टर्ब भी ना करो। अभी अंदर मिलेंगे प्रश्नोत्तरी का मैया, ठीक है? अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे, अभी मिलेंगे। आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ बेटा। गुज राधे राधे। अंदर मिलना, गुजरात सब बैठे रहो। अब गुजरात राधे आचार्य प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे गुड़िया एक लड़की एक लड़का है, ठीक है? हाँ। और मेरी पत्नी ये रोटी नहीं खाती है। फिर क्या खाती हैं? नहीं खाती गुरुजी, इसको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है रोटी। कितने बड़े बच्चे हैं? ये खड़ी बैठी हुई है। हाँ, तो बच्चे हैं, इनको तो जबरदस्ती खिलाना ही पड़ता है। नहीं गुरुजी, ये जब खाना खाने टाइम ये रोती जरूर है। कोई बात नहीं, धीरे 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 आदत लगेगी, बच्चे हैं। एक मिनट, खुश रहो। नहीं मतलब गुरुजी, मतलब इसका जन्म गंडमूल में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, खाएगी, रोटी के चक्कर में ना पड़ो। इस तरफ ले आओ माइक बेटा।
इस तरफ किसका प्रश्न है? खड़े हो जाइए, लाल भैया को दो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जी गुरुजी मैं नेपाल से हूँ। भैया अभी मिलेंगे, बैठ जाइए। अभी मिलेंगे सबसे, बैठो अभी जी। गुरुजी मैं नेपाल से हूँ। हाँ मैं लगभग 2 साल से इंडिया में हूँ। हाँ। जो मैं दूसरों को मदद करता हूँ तो दूसरों मेरा मदद क्यों नहीं करते? यही रीति है, आप सबका भला कीजिए, भगवान आपका भला करेंगे। संसार से उम्मीद मत रखिए कि वो आपका भला करें। गुरुजी मेरा पापा ने 2 शादी किए थे। तो पहले माता गए, दूसरा माँ के हम 4 भाई हैं, 2 भाई, पहले माँ के 2 भाई भी हैं। लेकिन मेरे ऊपर के एक भाई है, ये इंडिया में है, लगभग 8-9 साल हो गया है, वो गाँव नहीं गया है। मेरा माता पिता उसके घर के बहुत रोते हैं। प्लीज उसके मेरे माता पिता से मिलाने का तो वो कहाँ रहता है? वो हिमाचल प्रदेश में आए थे। तो उसको पास जाके आप समझाओ उसको, जाए वो घर। नहीं मैं कहता हूँ कि वो जा भी हो खुश रहो, लेकिन माता पिता खुश भी रहेगा और आप मिलें। आपको आप जहाँ वो रहता है एड्रेस है तो जाके पता करो और समझाओ कि जाए वो घर, आना जाना बनाए रखे, ठीक है? मैं अभी यहाँ बागेश्वर एकदम तरफ से काम करने आए थे, नौकरी भी करने। ठीक है। लगभग 2 साल हो गए हैं मैं आने का। चलो भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा थोड़ा ना अटपटा सा क्वेश्चन है, दिमाग में मतलब लगता है ऐसे कि ना, देखो आप कहते हो कि मतलब जो हमारे पितर होते हैं उनके लिए भागवत करवाना चाहिए ना। तो जब हमारे जैसे कोई दादा दादी है वो जब मर गए तो मरने के तो कुछ दिनों बाद ही उनका जन्म हो जाता है ना। तो फिर जब मान लो हमने 2-3 साल बाद कोई भागवत करवाया तो फिर वो उनको कैसे सदगति करवा सकता है? उनकी कैसे सदगति होगी? हाँ। भागवत सुनने से यदि किसी की सदगति नहीं हुई तो सदगति हो जाती है, और यदि उनकी सदगति हो गई है तो फिर वो भागवत का पुण्य आपको और आपके बच्चों को प्राप्त होता है। अच्छा। उससे आपका उत्थान होगा, आपके बच्चों का, क्योंकि आपके पितरों की तो सदगति हो चुकी है। अच्छा। यदि सदगति नहीं हुई, कोई नरकगामी है तो वो नरक से निकालकर उनका कल्याण कर देगा, वो पुण्य उनको सदगति प्रदान करा देगा और बाकी पुण्य वो आपके खाते में होगा। फिर वो उन्होंने चाहे कितने भी पाप करे हो जिंदगी में। कौन? जैसे कि हमारे दादा कोई कितना भी बड़ा पापी हो, और धुंधकारी से बड़ा पापी कौन होगा? पर भागवत में लिखा है, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो वो भागवत सुनने से मुक्त हो जाता है। ये भागवत जी का प्रभाव है। गुरु जी एक और है, मतलब आप कहते हो कि मतलब घर पे जो संत वंत आते हैं उनको देना चाहिए जो भी है दान, खाना पीना। तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे आप बाबा बन के आ जाते हैं, दांत वात काले हो रखे हैं, पूरे गुटका उटका खा के सर पे बांध रखा है, और बेटा कुछ दे दे ये वो। हम बोलते हैं जब जो लेना है खाने पीने का जो ले लो, नहीं कहते नहीं पैसे दो हमारे को। नहीं, पैसे वालों को मत दो ना, समझ लो कि गलत है। मुंह बना के जा रहे होते हैं वहां से, कोई दिक्कत नहीं। सही को ना ठुकराना और गलत को ना गले लगाना। खाने पीने का ही देना है, मतलब हाँ, जो देना खाने पे भाई बोलो हम रोटी दे दो, आओ बैठो भोजन करो। ठीक। बोले पैसा की क्या जरूरत है आपको, कमाओ आनंद से। ठीक। और गुरु जी एक छोटा सा है, मतलब ना मेरा ना चाय का काम है, ठीक है, मेरा अकेले का ही है वो चीज़। तो मैं ना जैसे मैं जाता हूँ चाय वाय देने, तो शाम के वक्त आते वक्त 8-9 बजे करीब, तो मेरे को ना भूख सी लगती है। तो अब आपका मैंने गुरु मंत्र ले रखा है, वहाँ पे चाउमीन बर्गर बिक रहे होते हैं, मेरा मन करता है मैं खा लेता हूँ। चाउमीन बर्गर खा लेते हो, इससे बताओ कि इसमें आपके स्वास्थ्य में कितना आपको प्रोटीन मिला, चाउमीन बर्गर से कितना आपको विटामिन मिले, क्या मिला बताओ, एक उत्तर दो। चाउमीन बर्गर से कितना प्रोटीन मिलता है? हमारी बॉडी को लगभग 30 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए, लगभग, कुछ ज्यादा कम आप देख लेना। अब बताओ कि चाउमीन बर्गर में कितना प्रोटीन है? गुरु साइंस का स्टूडेंट मैं, अभी मुझे ही पता है उसके अंदर कुछ रहता तो नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो है और नुकसान और करेगा। हाँ, ये बात इसलिए कम खाओ, हेल्दी चीजें खाओ। तुम्हारे बाप दादे कम पढ़े लिखे थे पर बहुत समझदार थे, दूध पीते थे, कैल्शियम से भरपूर था, प्रोटीन से भरपूर था। प्रोटीन का स्रोत दूध है, दालें हैं, अंकुरित अनाज है, सोयाबीन है, पनीर है,
अच्छी, कम खाओ, मस्त खाओ, ऐसी चीजें खाओ जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, अनेक चीजें हो, फल खाओ, संतरे का रस लो, अनार का। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है, पहले ऐसा हो जाएगा। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ तो जितना अच्छा खाओगे, देखो शरीर क्या है, आप गाड़ी नहीं खरीदो, समय समय पे सर्विसिंग कराते रहो, समय समय पे बढ़िया ऑयल, बढ़िया डीजल पेट्रोल शुद्ध डालोगे और मिट्टी का तेल डालने लग जाओ, इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? सही बात भाई वही है, शरीर भी एक प्रकार का इंजन है। शरीर को जितना हेल्दी फूड खिलाओगे, जितना हेल्दी चीज खिलाओगे, शरीर उतना लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेगा और आपके काम आएगा। जितना चंग फूड, गलत चीज खिलाओगे, उतने जल्दी बर्बाद आपको करेगा, खत्म हो तो जाओगे। मतलब मेरे को लहसुन प्याज बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? लहसुन प्याज की तो हमने बात नहीं की, छोड़ दो आप, वो आपकी मर्जी है। हमने तो चाउमीन बर्गर की बात की है। गुरुजी मैं खाता हूँ लहसुन प्याज, तो मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा करने कोई लगा। बात नहीं, ये चीज धीरे धीरे भी आप छोड़ दें, कोई जल्दी नहीं, लेकिन ज्यादा क्या खाना चाहिए, इस उम्र में आपको मक्खन खाना चाहिए। खिलाती नहीं है, क्या करें हम? गैया रखे हो घर में? नहीं है। तो मैया कहाँ से लाए मक्खन? तुम भी तो रखो गैया। हम तो बोलते हैं रखने के लिए, मम्मी रखती नहीं है, हम क्या करें अब? एक गैया मैं तो रखो, कहता बढ़िया हूँ, वो शुद्ध छोटी वाली दूध। जो गैया होती है एक, वो वाली कैसे भी करके हम लेके आए शुद्ध मम्मी। दूध पियो, बढ़िया 2 गिलास दूध मस्त पियो, हाँ। दही ज्यादा खाओ और ज्यादा मक्खन खाओ, पनीर खाओ। गाय माता के आसपास रहने वाला व्यक्ति और गाय के दूध से बने पदार्थ को लेने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, याद, औरों की अपेक्षा वो 99% कम बीमार पड़ेगा, लिख लो। है गुरुजी, मेरा भी सपना है आप ही के जैसा थोड़ा बड़ा बन जाऊंगा ना, अपने पैसे हम से तो कमा कहते लूंगा हैं तो। कि सब घर में भैया इतनी गाय तो रखो कि तुम्हें दूध बाजार से ना खरीदना पड़े। आजकल बाजार का दूध बिल्कुल जहर है, कोई गारंटी नहीं है कि शुद्ध दूध है। और गुरुजी आशीर्वाद दे दो, मैं आपके जितना गौशाला खोलना चाहता हूँ, जितना आपने बड़ा खोल रखा है। अभी 1-2 गौ माता रखो, फिर भगवान करे तो खूब बढ़िया वो गौशाला। बड़े होके खोले। और आपको एक और आज से क्या नहीं खाओगे? चाउमीन बर्गर नहीं खाऊंगा। चाउमीन बर्गर नहीं खाओगे, क्या खाओगे? चाउमीन बर्गर खाने का मन करे तो अगल बगल में फलों की दुकान होगी, एप्पल बिक रहा होगा, केला बिक रहा होगा। केला में 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 4-6 केला खा लो, 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और चीजें हैं उसमें, वो मिल जाएंगी। ठीक है, आपने चाउमीन बर्गर खाने की अपेक्षा एप्पल खाओ, फल खाओ, केला खाओ, अंगूर खाओ, संतरा खाओ, फल खाओ, ना कि चाउमीन खाओ। ठीक। लंबा जीना है, स्वस्थ रहना तो। और आजकल के बच्चों की आंखें कमजोर हैं, बाल सफेद पड़ रहे हैं, कोई ताकत ही नहीं है ना, इसलिए ये सब खाओगे चाउमीन तो जल्दी क्या ताकत अब है? आपने मना कर दिया, अब नहीं खाऊंगा हाँ। पक्का। और आपको एक घड़ी देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ? हाँ। ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम जम्मू में काम करते हैं, तो अभी गांव में मेरी भतीजी की शादी है, वहाँ जा रहे हैं। मेरी 3 भतीजी की शादी है। हाँ। तो जा रहे थे, तो इधर वृंदावन दर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ के हैं, तो जाएंगे। तो मेरा भाई है ना, मेरे से बड़ा है, वो शराब बड़ा पीता है। 2 घड़ी हैं इसमें? अच्छा ठीक है, ये लो, सुंदर। बोलो बेटा, खुश रहो। ये आपकी घड़ी, खुश रहिए। बोलो बेटा। हाँ, मेरा जो बड़ा भाई है ना, मेरे चाचा का लड़का है, ये शराब बड़ा पीता है। और घर में यही हमारे परिवार में थोड़ा है, शराब पीता है, इसको थोड़ा समझाइए। बात कराओ बड़े भैया से। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो भैया? ठीक है। शराब पी लेते हो? हाँ पीते हैं। कितनी? ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। थोड़ा कितने रुपए की पी जाते हो? वही 100-150 का। 150 रुपया की रोज? हम्म। कौन सी वाली पीते हो? वो तो पता नहीं, जो भी मिले। जो मिल जाए, नाली का पानी मिल जाए वो भी पी लोगे? नहीं। आप तो कह रहे हो जो मिल जाए। शराब पीना सही है? ना। तो काहे पीते हो जब अक्लवान हो तो? क्या करें, आदत को पड़ गया। आदत हो गई है। बेटा है, शादी हो गई आपकी? हाँ। बेटा है? हाँ एक लड़का है। कितना बड़ा है? 8.5 साल का। उसको पिलाते हो शराब? नहीं। क्यों? नहीं पिलाता। भाई 150 की आप पीते हो तो 50 रुपए की उसको भी पिलाया करो। क्यों नहीं पिलाते बेटे को शराब, बताओ? नहीं, हम तो हो गए हैं शराबी, बेटे को कहाँ शराबी बनाना। तो जब हो गए हो तो तुम्हारे को देख के बेटा शराबी ही बनेगा, कोई विवेकानंद थोड़ी बन जाएगा। नहीं।
भाई बाप शराबी है तो बेटा क्या बनेगा? उत्तर दो भाई। बेटा सीखेगा किससे? पहले किससे सीखता है बेटा बताओ? बच्चे पहले माँ बाप से सीखते हैं कि जमाने से? माँ बाप से सीख। फिर आपसे सीखेगा वो। बेटे को शराबी बनाना है तो पियो शराब, और पियो ज्यादा, नहाओ शराब के गंजों में, हमें क्या दिक्कत है? कोई हमारे बाप की छोड़ी पी रहे हो, लेकिन अपने बेटे को भी पिलाओ फिर थोड़ी बहुत, सीखेगा बेचारा, वो भी तो नाम रोशन करेगा। तुम 150 की पीते हो, वो 500 की पिएगा। सही है शराब पीना? नहीं सही नहीं है। तो काहे पीते हो? नहीं पियेंगे अब। कब से नहीं पियोगे? कब से नहीं पियोगे? आज से ही नहीं। क्यों नहीं पियोगे? बस अब परिवार देखने में। भर गया पेट? हाँ जी। शराब पीने का मन हुआ फिर? नहीं पियेंगे, जाएंगे नहीं उसकी तरफ तो कहाँ से। हाँ, और मन हुआ जाने का तो नहीं जाएंगे ही नहीं। हाँ, पियोगे तो फिर बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, उसके